दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागतम है आपके अपने चैनल रीजनिंग बाई अनिल सर में। दोस्तों 3-4 दिन से हम कोई भी वीडियो आप अपलोड नहीं कर पाए, कोई ना कोई कारण हो गया था। मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक भी दिन मिस नहीं हो। और आज मैं हरियाणा जीके का एक बहुत मोस्ट टॉपिक उठा के लेके आया हूं, जिसका नाम है हरियाणा के मुख्य युद्ध। अब देखो, हरियाणा के मुख्य युद्ध क्यों मोस्ट है? क्योंकि एचएससी यहां से क्वेश्चन पूछती है। शुरुआत करते हैं। 1191 को तराइन का पहला युद्ध। तराइन का पहला युद्ध। अब तराइन मोस्ट क्यों है? क्योंकि हरियाणा एचएससी यहां से क्वेश्चन क्यों पूछती है, उसका भी कारण है। क्योंकि तराइन वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट में कौन से में? करनाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, पहला युद्ध हुआ था, और ये करनाल में वर्तमान में, ध्यान रखना। किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के बीच। भाई तराइन का प्रथम युद्ध या पहला युद्ध करनाल में वर्तमान में तराइन है, और पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के बीच ये युद्ध हुआ था। अब तुम्हें इतना पता है इसमें जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान तराइन के प्रथम युद्ध में जीत गए थे। अब देखो, जीतने पर मैंने कहने का मतलब क्वेश्चन यहीं से क्रॉस क्वेश्चन एचएससी पूछती है, और बहुत शानदार ट्रस्ट यहीं से बनेगा क्वेश्चनों का। देखो, एक राजा जयचंद हुआ करते हैं, वो इधर हो गए तो वो जीत गया, उधर हो गया तो वो जीत गया, ध्यान रखना इस बात में। तो पृथ्वीराज चौहान का साथ किस किसने दिया था? इनके नाना थे अंगनपाल ने साथ दिया था। और एक राजा था बच्चों, राजा था जयचंद। राजा कौन था? जयचंद ने। तो आपसे एचएससी क्वेश्चन पूछेगी तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 को तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। अब देखो, राजा जयचंद ने साथ दिया था और इनके नाना थे अंगनपाल ने साथ दिया था। बच्चों, हुआ क्या था? मोहम्मद गोरी हारने के बाद गौर चला गया था। कहां चला गया था? गौर चला गया था। भाई मोहम्मद गोरी हारने के बाद गौर चला गया था दूसरे युद्ध की तैयारी करने के लिए। और पृथ्वीराज चौहान, आपको पता है हरियाणा में कोई भी व्यक्ति नौकरी लग जाए तो उसको खुशी हो जाती है, घर पे पार्टी कर देता है, यार दोस्तों को बुला देता है, भाई आज नौकरी लग गया मैं तो पार्टी करूंगा। कोई बुराई नहीं, एंजॉय करो। परंतु ऐसे ही क्या किया पृथ्वीराज चौहान ने पार्टी रख दी। भाई जीत की खुशी हो गई कि तराइन का प्रथम युद्ध जीत गया, और उसी खुशी में इसने पृथ्वीराज चौहान ने एक छोटी सी पार्टी रख दी। अब पार्टी में किस किस को बुलाया इसने? इसके जो साथी थे, जो सैनिक थे, वो तो आने थे। बाहर से किस किस को बुलाया? एक इनके नाना थे आंगनपाल, और वो जो इसका साथ किसने दिया था? राजा जयचंद ने साथ दिया था। तो राजा जयचंद आ गया इधर से, और इधर से आंगनपाल आ गया। पार्टी अच्छी चल रही थी, परंतु भारत की कुछ किस्मत मानो या चौहान वंश की मान लो या भारत की मान लो बच्चों, यहां से जयचंद की एक लड़की है, उसका नाम है संयोगिता। क्या नाम है? संयोगिता राजा जयचंद के साथ आ जाती है। पार्टी चल रही थी। पृथ्वीराज चौहान की नजर संयोगिता पे पड़ जाती है। पृथ्वीराज चौहान की नजर संयोगिता पे पड़ जाती है। उधर पार्टी चल रही थी और पृथ्वीराज चौहान की नजर किस पे पड़ जाती है? संयोगिता पे पड़ जाती है। हुआ क्या? पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को पसंद कर लिया और नाना के पास आया कि मैं शादी करूंगा तो संयोगिता से ही करूंगा। नाना ने मना कर दिया था अंगनपाल ने। कारण था ये उच्च जाति थे और ये थोड़ी नीच जाति के थे, तो इन दोनों का रिश्ता नहीं हो सकता था। राजा जयचंद की लड़की संयोगिता थी और पृथ्वीराज चौहान
संयुक्ता और पृथ्वीराज चौहान का रिश्ता नहीं हो सकता था। आंगनपाल ने मना कर दिया था, जो पृथ्वीराज चौहान का नाना था, कि अगर तू इससे शादी करेगा तो मैं भूल जाऊंगा तू मेरा दोहिता है। तो अब पृथ्वीराज चौहान ने किया क्या, पार्टी के बीच से ही पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता को भगा दिया, यानी भगा ले गए। अब ध्यान रखो, देखो यहां से जयचंद ने साथ दिया है, यहां से जयचंद ने साथ किसको दिया है, पृथ्वीराज चौहान का। जीत कौन गया, पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी हारने के बाद घोर चला गया, वहां दूसरे युद्ध की तैयारी कर रहा है, और जयचंद की लड़की संयुक्ता को भगा के कौन ले गया, पृथ्वीराज चौहान ले गया। क्वेश्चन पूछेगा त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। त्राइन वर्तमान में कहां है, करनाल में। किस किस के बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के बीच। जीत किसकी हुई थी, मोहम्मद गोरी की। अब प्रथम युद्ध में, त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ किसने दिया था, राजा जयचंद ने। किसने दिया था, राजा जयचंद ने साथ दिया था, और उनके नाना थे अंगनपाल। कौन थे, इसके नाना कौन थे, अंगनपाल थे। अब देखो संयुक्ता किसके साथ भाग गई थी, पृथ्वीराज चौहान के साथ भाग गई थी। अब त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है। जब त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। त्राइन का द्वितीय युद्ध या दूसरा युद्ध, त्राइन कहां वर्तमान में कहां है, करनाल में। हमें अभी बताया था, करनाल कहां है, हरियाणा में। ये किस किस के बीच होगा, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के बीच। अब ध्यान रखना वो की वो बात है, त्राइन का प्रथम युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। उसमें जीत किसकी हुई थी, मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। सेकंड जो युद्ध हुआ 1192 में, कहने का मतलब लगातार हुआ था। त्राइन प्रथम 91 में, सेकंड हुआ था 92 में। पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के बीच दो ही व्यक्ति थे, वो दोनों पहले युद्ध में थे, दूसरे युद्ध में। परंतु पहले युद्ध में राजा जयचंद ने चौहान का साथ दिया था, और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ देगा। इसका एक कारण है, अभी हमने बताया था, राजा जो जयचंद था, राजा जयचंद था, उनकी लड़की का नाम था संयोगिता। उनकी लड़की का नाम था संयोगिता, और संयोगिता को कौन भगा के ले गया था, पृथ्वीराज चौहान। अब एक बात बताओ, जिसकी लड़की को भगा के लेके गया उसको गुस्सा तो आएगा। पर जयचंद ने मोहम्मद गोरी को लिखा कि मैं तेरा साथ दूंगा। विश्वास नहीं होता, थोड़ी देर पहले या एक साल पहले मेरा वो दुश्मन था, आज मेरा दोस्त कैसे बन गया। परंतु उसने एक पत्र में लिख के भेजा कि ऐसे ऐसे पृथ्वीराज चौहान मेरी लड़की को भगा के ले गया, तो अब की बार मैं तेरा साथ दूंगा। अब आपको पता है, कोई भी व्यक्ति अपनी लड़की के बारे में ऐसी बात नहीं लिखेगा। तो मोहम्मद गोरी को पूरा विश्वास हो गया कि जयचंद मेरा साथ देगा। अब देखो, जो पृथ्वीराज चौहान है ना, और मोहम्मद गोरी गौर से आया था, वो पूरी तैयारी करके आया था। उसका साथ किसने और मिल गया, उसका साथ जयचंद ने। जयचंद का और साथ मिल गया मोहम्मद गोरी को। तो ध्यान रखना, जो दूसरा युद्ध था ना, दूसरे युद्ध में जीत किसकी हुई थी, मोहम्मद गोरी की। अब की बार पृथ्वीराज जो चौहान है ना, पृथ्वीराज चौहान का ना तो इसके नाना आंगनपाल ने साथ दिया, और ना राजा जयचंद ने साथ दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। किसके चक्कर में, संयोगिता के चक्कर में। तो जो सेकंड युद्ध हुआ था वो त्राइन का 1192 में, त्राइन का द्वितीय युद्ध करनाल में पड़ता है वर्तमान में, पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के बीच। जीत किसकी हुई थी, मोहम्मद गोरी की। अब तो यहां से मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। परंतु एक पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि होता था, चंदर बरदाई। अपनी उसने पुस्तक लिखी थी,
पृथ्वीराज रासो। अब देखो यहां से भी क्वेश्चन उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है, एचएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया। चंद्र जो बरदाई है ना, उसकी पुस्तक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि हुआ करता था। वो अपनी पुस्तक में लिखता क्या है कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को सेकंड युद्ध में गोर ले जाता है। कहां ले जाता है? गोर ले जाता है, गोर ले जाता है और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को मार देता है। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को मार देता है। ये तो लिखता है चंद्र बरदाई अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में, परंतु इसको एनसीईआरटी नहीं मानती। एनसीईआरटी नहीं मानती। इसका एक कारण भी है, प्रूफ भी है एनसीईआरटी के पास, क्योंकि 1195 में एक युद्ध हुआ था जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। देखो जयचंद है ना, पहले पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया। दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी का साथ दिया, मोहम्मद गोरी जीत गया। परंतु 1195 में एक युद्ध होता है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। अगर मोहम्मद गोरी को जयचंद ने मार दिया तो इसका भूत थोड़ी लड़ने आएगा, बताओ। तो चंद्र बरदाई है ना, अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में गलत लिखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को मार देता है। तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी यहां जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान को यहीं मार देता है। अगर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को मारता है तो 1195 में जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी जीता था, तो उसका भूत थोड़ी लड़ने आ गया। तो ध्यान रखो, चंद्र बरदाई है ना, पृथ्वीराज रासो की जो पुस्तक है ना पृथ्वीराज राजो, उसमें ये बात गलत लिखता है, क्योंकि कोई भी दरबारी अपने राजा के बारे में गलत नहीं बोल सकता। चाहे वो खुद गलत राजा हो, परंतु वो लिखेगा नहीं कभी भी। ऐसा ही काम चंद्र बरदाई ने किया अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में। तो यहां से क्वेश्चन कितने बन गए? 1192 में त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ, किस किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। जीत किसकी हुई? मोहम्मद गोरी की। साथ किसने दिया था? राजा जयचंद ने। राजा जयचंद की लड़की का नाम क्या था? संयोगिता। संयोगिता को कौन भगा के ले गया था? पृथ्वीराज चौहान। अब ध्यान रखना, इनके नाना का नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान के नाना का नाम अंगनपाल था। चंद्र बरदाई कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हुआ करते थे। चंद्र बरदाई की पुस्तक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो है, जिसने पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया था। तो करनाल के कितने युद्ध हुए मैन? 2 युद्ध। तो यहां से ध्यान रखना, चौहान वंश का अंत हो गया। यहां चौहान वंश का अंत होता चला गया 1192 में पृथ्वीराज चौहान। तो कहने का मतलब यहां से उनका अंत हो गया। तो प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। आगे है 1526 में पानीपत का पहला युद्ध। देखो 1526 में पानीपत का पहला युद्ध बहुत मोस्ट है। किस किस के बीच हुआ था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। भाई 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। अब देखो बाबर, जीत किसकी हुई थी बच्चों? जीत हुई थी बाबर की। अब बाबर के पास छोटी सेना थी, परंतु फिर भी जीता था, इसका कारण था। और इब्राहिम लोदी के पास बड़ी सेना थी, फिर भी हार गया था। यहां से 1526 के बाद लोदी वंश का अंत हो गया और मुगल वंश का शुरुआत हो गई थी। तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले लोदी वंश का अंतिम राजा कौन था? इब्राहिम लोदी था। मुगल वंश की शुरुआत कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। 1526 जो पानीपत का पहला युद्ध था, किस किस के बीच हुआ था? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। जीत किसकी हुई थी? बाबर की युद्ध हुई थी। अब ध्यान रखना, बाबर ने यहां
तोपों का इस्तेमाल किया था जीतने के लिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसा पहला युद्ध था जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया था, वो कौन सा युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। और किसने किया था? बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। इसके दो तोप जुटाने वाले बहुत मैन थे, एक तो अली और मुस्तफा। अली और मुस्तफा, ये दो जो तोपे थे ना छुटाने वाले, इनके अली और मुस्तफा बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही चालाक थे। तो ध्यान रखना, बाबर तोपों का इस्तेमाल करके छोटी सेना होते हुए भी इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, मानी लोदी वंश का अंत कर दिया था और मुगल वंश की शुरुआत कर दी थी। अब बाबर यहां जीतने के बाद एक काबुली बाग, बाबर यहां जीतने के बाद काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाते हैं। कहां करवाते हैं? पानीपत में। कहां करवाते हैं? पानीपत में। अब देखो, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। जीत किसकी हुई थी? बाबर की। सबसे छोटी सेना होते हुए भी जीत गया था। किसकी मदद से? तोपों की मदद से। दो तोप चलाने वाले अली और मुस्तफा बहुत चालाक थे। अली और मुस्तफा 1526 में बाबर ने जीतने के बाद काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहां करवाया था? पानीपत में। तो क्रॉस क्वेश्चन बन गए, ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें पहली बार युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। किसने किया था? बाबर ने किया था। अली और मुस्तफा है ना, दो उनके तोपे थे, मैन हुआ करता था, कहने का मतलब क्लियर है। अब बाबर था जो काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था जीत की खुशी में, पानीपत का प्रथम युद्ध की जीत की खुशी में। किसका निर्माण करवाया था? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहां करवाया था? पानीपत में। ये क्वेश्चन यहां से बहुत ज्यादा बार पूछा गया भाई। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था। किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था। क्लियर है। 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अब पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। इसको हेमू को हेमचंद भी बोलते हैं या विक्रमादित्य भी बोल देते हैं। भाई हेमचंद को हेमू भी बोल देते हैं, विक्रमाचंद भी बोल देते हैं। अब देखो, अकबर है ना, अकबर 1542 में उसका जन्म हुआ, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध है। तो बताओ 14 साल का लड़का युद्ध लड़ सकता है क्या? नहीं। परंतु बोला जाएगा कि अकबर मानी जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है ना, वो किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमू या हेमचंद या विक्रमादित्य। अब ध्यान रखना, अकबर की तरफ से किसने नेतृत्व किया था युद्ध का? बहरम खान ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन में पूछ लेगा बहरम खान ने किस युद्ध में नेतृत्व किया था? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध होगा 1556 ईस्वी में। अब देखो, यहां से 80% युद्ध, यहां 80% युद्ध हेमचंद ने जीत लिया था। 80% युद्ध, ऐसा युद्ध कहते हैं कि हेमचंद ने जीता हुआ युद्ध हार गया। 80% युद्ध जीत गया, परंतु एक तीर हेमचंद की आंख में लग गई और आंख में लगते ही हेमचंद या हेमू घोड़े से नीचे गिर गया। तो उसकी सेना में अथला पथली हो गई, भाग गई। कहने का मतलब कि हेमचंद मारा गया, परंतु ऐसा नहीं हुआ था। फिर जैसे ही हेमचंद घोड़े के नीचे गिर गया, जमीन पे गिर गया, बहरम खान ने उसकी हत्या कर दी थी। तो ऐसा युद्ध जो जीता हुआ युद्ध भी हार गए थे, वो कौन सा युद्ध था? पानीपत का द्वितीय युद्ध था। अब यहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि दिल्ली की गद्दी पर हिंदू
अंतिम हिंदू राजा कौन था? हेमू या हेमचंद था। कौन था? हेमू या हेमचंद या विक्रमादित्य था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था और द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? मराठों और अहमद साली अब्दाली। अहमद साली और अब्दाली के बीच। अब देखो मराठों सेना थी ना, उसका नेतृत्व किसने किया था ये जरूरी है। सदा सिमराव बहोने। सदा सिमराव बहोने। तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? सदाशिव राव बहोने किया था। जीत किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की। अहमद शाह अब्दाली की। तो 1761 के बाद मराठों का अंत हो गया था। 1761 के बाद मराठों का अंत हो गया था। तो अब यहां से एक क्वेश्चन और भी पूछेगा, जो पानीपत का तृतीय युद्ध था ना, वो किस स्थान पे लड़ा गया था पानीपत में? तो काला अम्ब नामक स्थान है पानीपत में। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था काला अम्ब नामक स्थान पे। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे कि 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। क्लियर है क्वेश्चन? किस किस के बीच? मराठों और अहमद साली अब्दाली के बीच। मराठों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? सदाशिव बाहूराम ने। कौन सा स्थान था? इस स्थान का नाम क्या था? तो काला अम्ब था। जीत किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। और इस युद्ध के बाद मराठों का वंश था ना, उनका अंत हो गया। 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध। 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ था। अभी किस किस के बीच हुआ था? नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह देखो मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था। नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह रंगीला के। इसको मैन क्यों है? जो नादिर शाह है ना, नादिर शाह ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। और ईरान का नेपोलियन कौन है? नादिर शाह। करनाल का जो युद्ध हुआ था कब? 1739 ईस्वी में नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह के बीच, रंगीला। ईरान का नेपोलियन का नाम क्या था? नादिर शाह। जीत किसकी हुई थी? नादिर शाह की। और जीतने के बाद ये कोहिनूर का एक हीरा लेके गया था यहाँ भारत से। कौन सा हीरा लेके गया था? कोहिनूर का हीरा लेके गया था। 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह रंगीला के बीच हुआ था। और नादिर शाह है ना, ईरान का नेपोलियन कहला। जीत किसकी हुई थी? नादिर शाह की। क्या लेके गया था? कोहिनूर। क्या लेके गया था? कोहिनूर का हीरा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने हरियाणा के मुख्य युद्ध पढ़े और इनको एक बार समझोगे और पढ़ने के मन देखने के बाद आप जरूर बुक का सहारा लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। मैन युद्ध पानीपत का, करनाल का और तराइन के। दो करनाल तराइन के हो गए, एक करनाल का हो गया। 3 और 3 पानीपत के। 6 युद्ध मैन थे जिसे यहां से क्वेश्चन पूछता है। और बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।